है जो कुछ रिसेप्टर साइट्स जो ब्रेन की हैं, जी जी, जहां पर जाके स्मोक असर करता है या जो आप नशा कर रहे हैं वो असर करता है, वो उस रिसेप्टर साइट्स के साथ कुछ ना कुछ वहां पर एक फेरबदल होता है ताकि जो आप नशा कर रहे हैं उसका वैसा आपको मजा आए ही ना। और ये देखा गया है कि 2-3 हफ्ते अगर आप आगे की क्विट डेट रखते हैं, जैसे यदि आज उन्होंने मन बनाया तो 2 हफ्ते आगे की एक क्विट डेट रखें, सबको इन्फॉर्म करें और कहीं ना कहीं इनको विल पावर या मोटिवेशन एनहांस करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए फिर साइकोथेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर तरीके से इसका इलाज किया जाता है और हम काफी अच्छा सक्सेस रेट भी देखते हैं। पर ये केवल हम पेशेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इसमें मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पर मोटिवेशन बिल्ड भी साथ साथ की जाती है बहुत तरीके से। और ये देखा गया रिसर्च के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कुछ के साथ मैं जुड़ा भी रहा हूं, कि 3 मिनट के अंदर भी यदि काउंसलिंग ढंग से कर दी जाए व्यक्ति की तो वो छोड़ने में उसको बिल्कुल मदद बिल्कुल एक करती है। अप्रोच की जरूरत है। हमारे साथ कमल जुड़ गए हैं विशाखापट्टनम से, चलिए जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी कमल जी बताएं। गुड इवनिंग डॉक्टर जी। In fact, I am although not a smoker, but I am in the habit of doing Kankarak. जी। That is Gutta. जी। So I thought probably this field, wherein you are concerned, so I think you will also touch upon that. जी। तो आप जानना चाहते हैं कि आप गुटखा खाते हैं, कैसे आप छोड़ सकते हैं? गुटखा भी एक तरह का एडिक्शन है और उसी प्रकार से ही इसको भी हल ढूंढा जाता है। देखिए 2 तरह से हम इलाज करते हैं, एक तो काउंसलिंग है और जिसकी जरूरत बहुत होती है, पर केवल काउंसलिंग ही इलाज नहीं है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनसे जो इच्छा करती है ना आदमी की, जो क्रेविंग होती है वो कम हो, और दूसरा कुछ रिसेप्टर साइट्स आपके ब्लॉक हो जाए ताकि यदि आप नशा करते भी हैं तो आपको उस चीज का वो आनंद ना आए करने से। और जब किसी चीज का आपको आनंद नहीं आता तो आपने वो रिवॉर्ड पाथवे जो ब्रेन का है उसको आपने तोड़ दिया। तो आपका कहना है काउंसलिंग और दवाएं दोनों ही हेल्प करती हैं इसमें। ऐसे में गुटखा खाने वाले का ज्यादा देखा गया कि बहुत सारे स्ट्रेन्स हो जाते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं आपके सामने? इसमें डेंटिस्ट भी आपका हेल्प कर सकती है आपको छुड़ाने में। अगर आप स्केलिंग करवाना चाहते हैं, जैसे आपने पहले पूछा था कि आप स्केलिंग करवानी चाहिए, हानिकारक तो नहीं है। स्केलिंग हानिकारक नहीं है, रादर उसमें आपको हेल्प कर सकती है। आप जाके डेंटिस्ट को बोलें कि मैं अपनी छोड़ना चाहता हूँ ये लत, तो फिर उसमें आपको डेंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। आगे के दांतों के सिर्फ आप उनसे स्केलिंग करवाएं और उससे आपको कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि बिल्कुल आपके लुक्स इम्प्रूव हो जाएंगे, आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज स्माइल गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो कमल, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है, बस एक प्रॉपर अप्रोच की जरूरत है। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप मेडिसिन ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और वो भी आपको इसका सॉल्यूशंस बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अभी वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मेंस में बहुत ही कम समय रह गया है, तो स्मोकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अरुणिमा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो बहुत से लोग ब्लीचिंग करवाते हैं और क्लीनिंग करवाते हैं, अपने दांतों की पॉलिशिंग करवाते हैं, लेकिन अक्सर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ये सब चीजें करवाने से दांतों में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सेंसेशंस होने लगते हैं, तो कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। स्मोकिंग करवाना, स्मोकिंग से अगर छुटकारा पाना है तो रादर ब्लीचिंग, स्केलिंग, ये सब बहुत हेल्प करती हैं और इट इज वेरी वेरी सेफ एंड इट डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ लाइक डिसइंफेक्टिंग, कोई भी आपको डिसएडवांटेजेस इस चीज का नहीं होता। स्केलिंग से आपको, आपने बोला सेंसेशन, सेंसिटिविटी होती है, बट उस सब के लिए हम एक उनको डिसेंसिटाइजिंग एजेंट देते हैं। क्यों होती है वो सेंसिटिविटी, क्यों दांतों के ऊपर इतनी ज्यादा आपकी सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो दांत आपके पहले इतनी ज्यादा स्टेन्स लगी होती है, इतना ज्यादा कैलकुलस लगा होता है, उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी जैसे होता है हमारा, अगर उसमें हम जरा सा भी हाथ लगाएंगे तो रेड हो जाता है स्किन। इट्स द सेम थिंग विद द डेंटल थिंग, अगर हम दांतों में भी देखें तो दांतों में अगर तो स्मोकिंग से बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर समीर, अगर एक इंसान अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है तो क्या एक प्रॉपर अप्रोच क्या रहेगी?
सबसे प्रॉपर अप्रोच ये है कि एक सच्चे दिल से पहले तो ये समझे कि उसके नुकसान क्या है, उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि लोग अक्सर डिनाई करते हैं हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो दूसरे को ही होगी। तो ये समझे कि प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत होती हैं, और केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी होती हैं और दूसरे के स्वास्थ्य पर भी होती हैं। पैसिव स्मोकिंग से आपके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी दिनचर्या पे भी नुकसान होता है, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। आपको अगर फ्लाइट लेनी है लंबी, ऐसी जगहों पर जहां पर स्मोक नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर जरूरत है कि सच्चे दिल से पहले तो मन बनाए, पहले तो एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए सही रूप से मदद लें। इसकी डी एडिक्शन होती है, प्रॉपर एक तरीका है। एकदम से छोड़ने से कई बार लोग विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, और अक्सर लोग हार्ट की प्रॉब्लम के बाद, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बाद, कैंसर के बाद ही आते हैं। जरूरत है कि उससे पहले आए ताकि इस तरह की परेशानियों से आप बच पाएं। समय पर उनका इलाज है, उनका इलाज है। और इलाज की अप्रोच ये होती है कि वहां पर एक तो मोटिवेशन को बढ़ाया जाता है, कुछ काउंसलिंग होती है, कुछ एडवर्स इफेक्ट से अवगत कराया जाता है, एक फिजिकल चेकअप किया जाता है, साथ साथ दवाइयां होती हैं जिनसे आपकी इच्छा कम करे। मैंने आपको बताया च्युइंगम्स जैसी भी आजकल निकोटीन की च्युइंगम्स हैं, निकोटीन के पैचेस हैं, लोजेंजेस हैं, इस तरह की चीजें भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर समीर, नॉर्मली देखा जाता है जो इंसान स्मोक करता है वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो छोड़ ही नहीं पाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, प्रैक्टिकली फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए एक इंसान को कि वो छोड़ना चाहे अगर स्मोकिंग? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले एक्सेप्ट करे। सबसे पहले डिनायल होता है व्यक्ति के अंदर, और ये साइकिल होती है चेंज की, मोटिवेशन की। जब हम बात करते हैं सबसे पहले डिनायल होता है, फिर प्री कंटेम्पलेशन होता है। शायद मेरे को अभी आवश्यकता नहीं है, या मैंने भी सोचा ही नहीं है। कॉन्टेम्पलेशन में अब सोच रहा हूँ, फिर आपका डिटर्मिनेशन फेज, अब मुझे छोड़ना है, फिर एक्शन फेज, अब आप छोड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं। और जब आप कदम उठाते हैं तो वो कदम काफी कामयाब भी होते हैं। कई बार बीच बीच में कुछ हद तक लैप्सेस हो सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको? नॉर्मली उनको आमतौर पर स्टेनिंग हो जाती है, बहुत ब्लैक कलर के स्टेन्स आ जाते हैं उनके दांतों के ऊपर, या फिर कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो लिप कैंसर का, आमतौर पर उनको लगता है कि ये मेरे पास अल्सर हो रहा है बार बार, डॉक्टर साहब ये जा ही नहीं रहा है अल्सर। तो वो अनहीलिंग, या इवन जब हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो उसमें हीलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अल्सर भी अगर आपका हो जाएगा इतनी जल्दी से वो ठीक नहीं होगा। तो वो स्टार्टिंग होती है जो अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं माउथ के अंदर, या फिर ब्लैक कलर के स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि स्मोकिंग के साथ साथ ये देखा गया है कि आपकी लिवर एंजाइम स्टिमुलेट होती हैं, तो आप बाकी जो नशा या बाकी जो दवाइयां ले रहे हैं किसी और परेशानी के लिए, उन दवाइयों के साथ भी इंटरफेयर करता है आपका स्मोकिंग या निकोटीन। तो उसका भी जो लेवल है दवाइयों का वो गिरने लगता है। तो आपकी जो बाकी दवाइयां बाकी चीजों के कंट्रोल के लिए ले रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उन पर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है स्मोकिंग से। और दूसरा, इसका इलाज संभव है। ये मिथ्स है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ये इसका इलाज है, हम देखते हैं और सक्सेस भी देखते हैं। इलाज है और बहुत सारी टिप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स ढूंढ कर निकाली हैं, तो चलिए डालते हैं एक नजर कि आज के टॉपिक की वो इंटरेस्टिंग टिप्स क्या हैं। स्मोकिंग इम्पोटेंसी को बढ़ावा देती है, इससे बचें। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है, इसलिए धूम्रपान ना करें। स्मोकिंग आपकी बोन्स और जॉइंट्स को कमजोर करती है, इसके इस्तेमाल से बचने की कोशिश करें। धूम्रपान की लत पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन काफी हेल्पफुल हो सकता है। स्मोकिंग की लत को छोड़ने के लिए विल पावर मजबूत करें, साथ ही नशा मुक्ति केंद्र से भी सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर इन टिप्स का पालन करेंगे तो बहुत हद तक आप इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर समीर, एक एडवाइस उन लोगों के लिए जो कि स्मोक करते हैं? सबसे बड़ा एडवाइस ये है कि अपने लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों और एक्सेप्ट करें कि आप में ये लत है और आपको इसका इलाज कराने के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इलाज है और साथ साथ विल पावर जो है उसको स्ट्रांग रखना है। रोज ये मन को समझाना है कि हम आज नशा नहीं करेंगे, हम कल देखेंगे और इलाज करेंगे, इलाज लेंगे तो उससे इनको जो परेशानी होती है छोड़ने पर उतनी अधिक परेशानी नहीं होती है। और आपका क्या कहना है डॉक्टर?
बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि सबसे पहले आप ये सोचें कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप दुनिया में सोचें और वो नहीं हो सकती। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तब भी आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, क्योंकि एटलीस्ट आप अपने स्टेन्स को स्टबन स्टेन्स ना बनाएं। स्टबन स्टेन जो कि बिल्कुल कभी निकलेंगे ही नहीं, और बिल्कुल लाल स्टेन अभी